अजमेर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अजमेर से बाहर करने व पाकिस्तान निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाजारों में चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। 1 मई गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के शिष्टमंडल द्वारा जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं रोहिंग्याओं को चिन्हित कर शहर से बाहर करने के विषय में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रमुख बाजारों में पाकिस्तान निर्मित वस्तुओं की बिक्री के विरोध में जन जागरण अभियान शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि जिस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद यह भी सामने आया है कि किस तरह से हजारों पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रचकर आतंकियों का साथ दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाने के कूटनीतिक प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसका असर भी नजर आने लगा है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला ने भी आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अजमेर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से सीमा पार कर आए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को तत्काल अजमेर से और भारत से बाहर किया जाए। साथ ही अजमेर के बाजारों में पाक निर्मित वस्तुओं को व्यापारियों द्वारा न बेचा जाए और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। इसको लेकर भी जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज माननीय जिलाधीश महोदय को शिष्टमंडल मिलकर के एक हमने जो है पत्र दिया है, जिसमें वर्तमान में जिस प्रकार से कश्मीर और पहलगाम में जो घटना हुई और उसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में एक आक्रोश पाकिस्तान को लेकर के है, हमने आग्रह किया जिलाधीश महोदय कि अजमेर के अंदर भी जिस प्रकार से कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या यहाँ पर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं और न केवल निवास कर रहे हैं बल्कि ध्यान में आया कि कई क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर अवैध झोपड़ियां बना करके वो निवास कर रहे हैं। तो हमने आज माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है कि उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए। साथ ही इस प्रकार के जो अवैध निर्माण उनके द्वारा कर लिए गए उनको भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। साथ ही हमने इस बात की भी मांग आज जिलाधीश महोदय से की है कि जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर यहाँ पर भारत में निवास कर रहे हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है। हमने इस बात का भी उनसे आग्रह किया है कि आज भी अजमेर के अंदर ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने निकाह पाकिस्तान में किया और अवैध रूप से आज वो हिंदुस्तान के नागरिक बनकर के रह रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको चिन्हित करके डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये मांग भी हमने की है। साथ ही जिस प्रकार से हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने थानाधिकारी को निर्देश दें कि उनके थाना क्षेत्र में इस प्रकार के जो कुछ अवैध बांग्लादेशी विभिन्न घरों के अंदर बर्तन मांजने का, झाड़ू सफाई का काम करता है, ऐसी बस्तियां बसी हुई है। अभी मुझे ध्यान में आया कि जनता कॉलोनी के अंदर एक ऐसा मकान है जिसके अंदर लगभग 300 लोग इस प्रकार के निवास करते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में कहीं न कहीं झाड़ू पोछे का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उन्हें बाहर खदेड़े जाने का आग्रह भी हमने किया है। साथ ही हमने इस बात की भी आज माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है कि जिस नापाक हरकत को पाकिस्तान ने और अंजाम दिया है, निर्दोष लोगों को मारा है, तो स्पष्ट रूप से नजर आता है कि पाकिस्तान इस आतंकवाद की घटना का संरक्षण और समर्थन करता है। और अजमेर हमारा धार्मिक केंद्र है, ख्वाजा साहब की दरगाह पूरी आस्था का केंद्र देश भर में है। ऐसे पाकिस्तान पर और नापाक मंसूबे वाले पाकिस्तानी जायरीन जो यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि वो जब यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार का वर्तमान में माहौल है, हम सबको चूंकि राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए और इस प्रकार के सजग और सतर्क रह करके इस प्रकार के जो विभिन्न घुसपैठ की घटनाएं हमारे अजमेर के अंदर भी जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं उनके बारे में सचेत होकर कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी एक जनजागरण अभियान में आने वाले दिनों में चलाने वाली है, जिसके अंदर हम सभी मोहल्ला विकास समितियों के पास पहुंच करके उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो है इस प्रकार के जो सस्ते श्रम के लालच के अंदर हमारे कुछ लोग उनको काम पर रखते हैं, उनको चिन्हित करके उनको निकालें। साथ ही व्यापारियों से भी इस बात का निवेदन करेंगे कि जो पाकिस्तानी निर्मित वस्तु हैं उनका कहीं न कहीं विक्रय बंद करें, ताकि एक आर्थिक बहिष्कार पाकिस्तान का भी हो और व्यापारी को भी मौका मिले कि वो राष्ट्रभक्ति के साथ इस समय के अंदर सबके साथ खड़ा हो। ऐसा आग्रह हमने किया। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।